खरीफ विपणन वर्ष 25-26 में धान भंडारण एवं उसके उचित रख रखाव के संबंध में आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हमारा आज का एजेंडा है, पहला एजेंडा है धान संग्रहण केंद्र में रख रखाव एवं दूसरा एजेंडा है धान संग्रहण केंद्र में सुखद नियंत्रण के संबंध में। सर्वप्रथम मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि धान संग्रहण केंद्र में अपने एक अनुशासन की आवश्यकता है और उस अनुशासन मेंटेन करने में प्रथम हम लोगों को ध्यान देना है कि वहां पे एक फ्लेक्स बोर्ड रहना चाहिए धान संग्रहण के एंट्रेंस पर। उस फ्लेक्स बोर्ड में जो धान का भंडारण क्षमता है उसके आधार पे वहाँ पे भंडारण किया जाना है। धान भंडारण प्रॉपर सरना, मोटा, पतला, ये स्टेक उस फ्लेक्स बोर्ड पे उसकी मैप उपस्थित होना चाहिए और भौतिक रूप से धान संग्रहण केंद्र में उसी के अनुसार भंडारण किया जाना है। अब हम ये देखेंगे कि पूर्व वर्षों में कुछ हमारे द्वारा धान संग्रहण केंद्र में प्रिकॉशन नहीं लिया का कारण कठिनाइयाँ हुई हैं, तो उसमें हमको क्या क्या सावधानी बरती जानी है, इसके लिए शासन से मार्गदर्शन जारी किया गया है। और सर्वप्रथम धान का स्टेकिंग करें तो उसमें डबल लेयर का ड्रेनेज लगाया जाना है। इसमें आप लोगों को चेक करना है कि उसमें उचित प्रकार के भूसे और पुराने भूसे का जो उचित मात्रा है वही संग्रहण केंद्र में उपयोग हो। और इसमें डबल लेयर का यदि हम उपयोग करते हैं तो उससे धान संग्रहण केंद्र के स्टेक के निचले लेयर का धान सुरक्षित रहता है और इससे आगामी यदि मानसून के में भी उसमें धान का बचाव किया जाता है। ये स्टेक का जो नॉर्मल साइज होता है 32 इंटू 22 फुट का मानक स्टेक बनाया जाता है। उसके नीचे डबल लेयर का ड्रेनेज होता है और इसमें सामान्यतया 700 बोरी धान भूसा जो प्लास्टिक बोरी में, सीमेंट की बोरी में भर करके उपयोग किया जाता है। इसमें मानक स्टेक में 3000 बोरे का उपयोग किया जाता है और इन 3000 बोरे में 120 मैट्रिक टन धान का भंडारण किया जाता है। धान संग्रहण के भंडारित उचित रख रखाव में बारिश से बचाव करने के लिए स्टेक को हमको समय समय पर कवर करके रखा जाता है और उचित समय पे जब काफ़ी एरेशन की आवश्यकता होती है तो उस स्टेक को कवर को हाफ खोलना जाता है और धूप दिखाने के लिए स्टेक को पूर्णतः स्टेक को अनकवर किया जाता है। यानी स्टेक के रख रखाव, उचित रख रखाव से इस धान पूर्णतः सुरक्षित रहता है। इसके लिए हमको समय समय पर वहाँ पे कार्यरत मजदूरों में अनुशासन बनाने की आवश्यकता है और एक निश्चित अंतराल के उपरांत सारे स्टेकों को अनकवर किया जाता है, एरेशन दिया जाता है और यदि मानसून या कोई भी वार्निंग होती है तो उस स्टेक को कवर किया जाता है, 100% कवर रहे, उसमें डबल रोप लगाया जाना चाहिए और इस तरह से हम स्टेक का बचाव करते हैं। धान संग्रहण केंद्र में स्टेकों के सुरक्षा हेतु सबसे सर्वप्रथम जो वहाँ पे ये देखना है कि स्टेक के नज़दीक में उचित जल निकासी का व्यवस्था किया गया है। जल निकासी रहने से ड्रेनेज पर जो रखा धान है वो खराब नहीं होता है, ऐसे शासकीय क्षति होने से या नीचे के लेयर खराब होने से बचाव होता है। संग्रहण केंद्र में धान के आवाजाही संग्रहण केंद्र में सुनिश्चित करने के लिए स्टेक तक पहुंच मार्ग आवश्यक है। पूर्व वर्षों में देखा गया है कि कुछ संग्रहण केंद्रों में स्टेक तक पहुंच मार्ग नहीं होने के कारण बहुत सारी परेशानियां हुई हैं और धान उठाव में, धान के निराकरण में कठिनाई उत्पन्न हुई है। कुछ संग्रहण केंद्रों में धान संग्रहण केंद्र का जो मुख्य मार्ग से अप्रोच रोड की भी अनुपलब्धता ज्ञात हुआ है, तो इस चीज़ को
पूर्व में धान उपार्जन के पूर्व ही सुनिश्चित कर लें कि धान संग्रहण केंद्र तक पहुंच मार्ग है और धान के स्टेक तक हार्ड ग्राउंड या ट्रक के पहुंच तक कुछ उचित व्यवस्था किया गया है। कुछ जिलों में धान संग्रहण केंद्रों में चौतरे उपलब्ध हैं, तो ये सुनिश्चित कर लें कि सर्वप्रथम उन चौतरों पर ही धान का भंडारण करें। चौतरे पर धान भंडारण करने से मानसून में धान का 100% निराकरण किया जा सकता है और चूहे इत्यादि से जो धान को क्षति होती है उससे भी बचाया जा सकता है। संग्रहण केंद्र में आवश्यकता अनुसार फेंसिंग की व्यवस्था की गई है। आप सभी को यह सुनिश्चित कर लेना है कि वो फेंसिंग प्रॉपर है और यदि कहीं कोई रिपेयर की आवश्यकता है तो उस फेंसिंग को भी आप रिपेयर करवा लें। फेंसिंग रिपेयर करें, सुनिश्चित करें कि हर धान संग्रहण केंद्र में एक निश्चित फेंसिंग के साथ साथ एक गेट होना चाहिए, जिस गेट से जो भी धान की आवक गाड़ी हो उसकी प्रॉपर चेकिंग और जो भी कोई उचित व्यक्ति ही धान संग्रहण केंद्र के अंदर प्रवेश पा सके। संग्रहण केंद्र में की सुरक्षा के लिए वहाँ पे विद्युत आपूर्ति अति आवश्यक है, जिससे कि वहाँ पे जो चौकीदार रखे रहें वो रात को समस्त धान स्टेकों का प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सके। तो इसलिए हर संग्रहण केंद्र में उचित विद्युत आपूर्ति एवं लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। धान के उठाव हेतु पर्याप्त हमालों की उपलब्धता बहुत ही जरूरी है और यह भी सुनिश्चित कर लें कि सभी हमाल ट्रेंड हों और आवश्यकता अनुसार धान संग्रहण केंद्र की क्षमता के अनुसार उनकी संख्या है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब भी धान संग्रहण केंद्र में भंडारण और अधिक सारे ट्रकों की अनलोडिंग और लोडिंग की आवश्यकता होती है तो उस समय में उचित संख्या में हमालों की अनुपलब्धता के कारण एक कठिनाई होती है और उससे जो है ना तीव्रता से भंडारण करने में दिक्कत होती है। धान संग्रहण केंद्र में हर जिले में हर संग्रहण केंद्र का एक संलग्नित धर्म काटा होता है। वैसे तो मार्कफेड को धर्म काटा धान संग्रहण केंद्र में अवस्थित होना चाहिए, चूँकि अभी तक हर संग्रहण केंद्रों में या हर जिले में यह नहीं सुनिश्चित किया जा सका है। तो इसलिए हर संग्रहण केंद्र के नियर बाई जो भी धर्म काटा है, जिला प्रशासन और समस्त जो कंसर्न अधिकारी हैं कृपया उसको चेक कर लें। हर धर्म काटा का धान भंडारण के पूर्व प्रॉपर कैलिब्रेशन करा ले, उसका प्रमाणीकरण नापतोल विभाग से करा लें और उसको समय समय पर उसका तुलनात्मक चेकिंग भी करते रहें, मॉनिटरिंग करते रहें, ताकि उस संग्रहण के धर्म काटा में किसी तरह का कोई माल प्रैक्टिस ना हो। संग्रहण केंद्र में सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि हर संग्रहण केंद्र के सीसीटीवी कैमरे फंक्शनल है और जिससे धान के प्रॉपर स्टेकों की मॉनिटरिंग और वहाँ पे कार्यरत कर्मचारियों की मॉनिटरिंग किया जा सके। वहाँ पे आने वाले समस्त जो भी आ रहा है और उस धान संग्रहण केंद्र से जा रहा है, हर ट्रकों की मॉनिटरिंग उससे की जा सकती है। धान संग्रहण केंद्र में यदि धान गणनात्मक स्थिति में नहीं है तो वहाँ जो भी निरीक्षण अधिकारी है वहाँ निरीक्षण पंजी में उसका आप इंडोर्समेंट कर सकते हैं। और धान गणनात्मक स्थिति में न होना इसका मतलब है कि धान संग्रहण केंद्र में प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर इसकी प्लानिंग नहीं की गई है। इसलिए हर संग्रहण केंद्र प्रभारी को इसकी इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि धान को स्टेक में रखे। यदि सीपेज के कोई बारदाने भरे हैं तो प्रॉपर उसी स्टेक में संग्रहित करें। धान संग्रहण केंद्र की व्यवस्था हेतु हर जिले में कलेक्टर महोदय के द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि सामान्य होता ही है और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी प्रतिनिधि हैं समय समय पे हर धान संग्रहण केंद्रों जहां पे नामांकित हैं कृपया आप उसका मॉनिटरिंग और चेकिंग व्यवहारिक रूप से करते रहें, जिससे कि वहाँ के कार्यरत समस्त कर्मचारियों में एक अनुशासन मेंटेन रहे।
अब हमारा धान के संग्रहण केंद्र में सुखद के संबंध में दूसरा एजेंडा है। जैसा कि हम जितने जो निर्देश है शासन के द्वारा जारी किए गए हैं, जिनको मैंने कवर किया, यदि उन निर्देशों का प्रॉपर संग्रहण केंद्र के कर्मचारी पालन करेंगे और वहाँ पे इन निर्देशों की अनुपालन यदि किया जाएगा तो सुखद सामान्यतया नियंत्रित रहेगा। फिर भी कुछ जो पूर्व में ज्ञात हुआ है कि उपार्जन केंद्र में जो प्राप्त जो भी धान होता है वो सामान्यतया FAQ का ही होना चाहिए और इसमें किसी तरह की कोई दूसरा FAQ के अतिरिक्त कोई भी धान की प्राप्ति ना हो। इसके लिए ऑलरेडी व्यवस्था है कि वहाँ पे जो गाड़ी उपार्जन केंद्र से प्राप्त होती है उसका धान की गुणवत्ता और धान के नमी और धान के बोरे की क्वालिटी की जांच होती है, उसके बाद ही ली जाती हैं। तो FAQ धान का ही संग्रहण केंद्र में प्राप्ति होगा तो उससे सुखद नियंत्रित रहेगा, क्योंकि उसके निराकरण में कोई कठिनाई नहीं होगी और रख रखाव में भी सुविधा होगी। आवक धान के प्राप्ति के पूर्व जैसा कि हर उपार्जन केंद्र से जो धान आता है वो नमी में नियत नमी का हो, इसलिए मॉइस्चर मीटर से उसका परीक्षण अनिवार्य रूप से करें और 17% मॉइस्चर उससे कम का ही धान की प्राप्ति की जाए। धान के आवक जावक के दौरान अपूर्ण स्टेक की कुछ संख्या को यथासंभव न्यून रखा जाए। जितने भी धान के भंडारण के समय में जो स्टेक उपार्जन केंद्रों से आते हैं और बहुत सारे ट्रक धान संग्रहण के में एट ए टाइम में चूंकि प्राप्ति होती है, तो इससे हर संग्रहण केंद्र के कर्मचारी को और प्रभारी को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब तक पूर्ण स्टेक ना हो, बहुत सारे एट ए टाइम में स्टेकों की अपूर्ण स्टेकों की संख्या को न्यून रखने का प्रयास करना चाहिए। उपार्जन केंद्रों के पुराने बारदाने से जो भी उपार्जन केंद्र में मिलर या PDS के बारदाने उपयोग किए जाते हैं, उन बारदानों में जब धान संग्रहण केंद्र में प्राप्ति होती है उनकी प्रॉपर जांच कर ले ताकि वो प्रॉपर पूर्ण कटे फटे ना हो, ये सुनिश्चित कर लिया जाए। धान के भंडारण में कुछ जानवर, सुरही, कीट पतंगों से भी नुकसान होता है, जिसके कारण हमारे सुखद प्रभावित होती है और इससे शासकीय क्षति होती है। इसलिए इसके लिए मेडिसिन और केमिकल छिड़काव किया जाता है, तो प्रॉपर इसका ट्रेनिंग दी जाए और जो भी उपलब्ध मटेरियल है उसका प्रॉपर उपयोग करके इससे भी धान का रख रखाव प्रॉपर तरीके से किया जाए, जिससे सुखद नियंत्रित रहे। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि धान का रख रखाव एवं सुखद का नियंत्रण दोनों एक दूसरे का अनुनाश्रय संबंध है। यदि धान संग्रहण केंद्र में धान का रख रखाव प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, FAQ धान उपार्जित हो और उसी की प्राप्ति की जाएगी, तो 100% सुनिश्चित नियंत्रण सुखद नियंत्रित रहेगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद